नमस्कार। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 के मैट्रिसेस का लेक्चर 2। हमने लेक्चर 1 में ऑलरेडी समझ लिया था कि मैट्रिसेस होती क्या है, उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी इक्वलिटी क्या होती है। अगर किसी ने वो नहीं देखे तो देख लेना। बाकी आज हम लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है और इसको तो करना ही करना बनता है। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हमारा आता है जिसे हमें करना है वो है हमारा एडिशन। मतलब कि आपको नॉर्मली तो पता ही है कि 2 + 4 3 + 5, बट मैट्रिसेस में भी सम आप कर सकते हो। मैट्रिक्स में भी आप चीज़ों को जोड़ सकते हो और कैसे जोड़ना है वो आपको जानना होगा। सबसे पहले एडिशन करने के लिए क्या बात ध्यान में रखनी है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है ऑर्डर उसका सेम होगा तभी हम उसे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है कि सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करना है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ 0 1 2 3 और एक मैट्रिक्स लेती हूँ और दोनों को जोड़ती हूँ। ठीक है, 2 1 7 9। तो इसका जो सम होगा, इसका जो एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो कैसे होगा, इस 0 को और इस 2 को हम ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर बन जाएगा 2। देन हम इस 1 को और इस 1 को ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर बन जाएगा 2। हम जहाँ से जो चीज़ ऐड कर रहे हैं हम उसे उसी पोजीशन पे लगा देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे A11 को ऐड करा तो वो A11 वाली जगह पे ही आ गई। ठीक है, A12 वाले को ऐड करा तो A12 वाली जगह पे ही आ गई। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट वाला करेंगे, जैसे ये 2 और ये 7 हो सकता है और ये 3 और ये 9 हो सकता है, तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 7 मिला के 9 और 3 और 9 मिला के 12। चाहे 2 डिजिट बन जाए बट आपको उसी प्लेस पे रखना होगा। तो इस तरीके से हम एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, एक बुक का एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ साथ ही। बुक ने भी एक एग्जाम्पल दिया है, उसने बोला कि एक ए मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का तो हम कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल में नाम लिख सकते हैं ना, 1√3 1 -1 2 3 0। और एक बी मैट्रिक्स है और हमें बोला है, एक मिनट, कि हम इसे ऐड करें, हम इसका a + b निकालें। ठीक है, वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या दो बातें थी, हमारा इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर निकालना तो याद ही होगा, लेक्चर 1 में देखा था हमने। नहीं याद है, देखना है तो देखो एक बार और फिर आओ। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। सिमिलरली इसमें भी 2 रोज़ है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। अब ऑर्डर सेम हो गया तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। मैट्रिक्स में एडिशन यहाँ पे डिफाइंड है, तो a + b का क्या हो जाएगा, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते जाते हैं। सो यहाँ से आ गया 2 + √3, नेक्स्ट आ गया 1 + √5 और -1 और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0। नेक्स्ट आ जाएगा 2 और -2 को ऐड करेंगे 0, 3 और 3 को ऐड करेंगे 6 और 0 में हाफ ऐड करेंगे तो हाफ। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको करते हैं सॉल्व और यही हमारे, इतनी सी बात है इसके लिए। एडिशन तो इतना हो जाता है, इतना इजी है। ओके, नेक्स्ट आता है कि हम थोड़ा सा और आगे जाएं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को चेक करें। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। स्केलर जैसे मैट्रिक्स होती थी वैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, आपको कोई सी भी एक मैट्रिक्स दे देंगे। मानो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं ना 2 × 2 की, और मैंने बोला कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो इसका आंसर ये नहीं होता, 3 3 3 3, और ये भी नहीं होता, 3 यहाँ लगा दिया, बाकी सब जगह वही है। ये दोनों ही गलत है। हमारा जो आंसर होगा, एक्चुअल जो आंसर होगा वो होगा
कि हम हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करें, ना कि सिर्फ एक को, और ना ही हमें सबको 3 बनाना है। तो 1 3 जा 3, 0 3 जा 0, 0 3 जा 0, 0 और 3 1 जा 3। तो ये इसका इस तरीके से आंसर मिल जाता है। ये होता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। एक और क्वेश्चन दूसरे कलर से लेते हैं इस बार। मानो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें हमें एक एलिमेंट दे रखे हैं 3 -5 1 2, और अब हमें करना है इसे 6 से मल्टीप्लाई। तो ही इसका आंसर क्या बनेगा, हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज़ व्हाट स्केलर मल्टीप्लिकेशन टीचर्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसको करेंगे। सो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 होता है, बट ये माइनस है तो माइनस भी लगेगा, एंड 6 2 जा 12। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया होगा। होप करती हूँ कि आपको ये दोनों ही मैट्रिसेस के जो ऑपरेशंस हैं क्लियर हो गए हो। अब आते हैं हम दूसरी जगह। एक और है कि अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, नेगेटिव क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वो करने के लिए अगर आपको कुछ भी माइनस में दे रखा है तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस में दे रखा है तो माइनस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर वाली मैट्रिक्स ले लूँ तो इसको अगर मैं ए कहूँ तो माइनस ऑफ ए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस इसका प्लस वाली चीज़ें माइनस में और माइनस वाली चीज़ें प्लस में, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड टाइप, वो है डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्शन भी ले लो, ऐसा कुछ भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और एक मैं ले लेती हूँ हमारी एक और मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पर हमें माइनस करना है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, माइनस करते हैं 1 2 7 0। जब हम इसे माइनस करेंगे तो इसमें भी वही बात है, वही 2 बातें याद रखनी है। पहला चीज़ ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड दूसरी चीज़ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं चाहे तो। हर एक के लिए आप डिफ़ाइन रखिए कि किसमें क्या से ऑपरेशन डिफ़ाइन है, किसको हम परफॉर्म कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। कई बार जैसे अब CUT वगैरह चल रहे हैं तो उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि A + B डिफ़ाइंड है या नहीं है। तो आपको सीधे पता चल जाएगा ऑर्डर सेम है कि नहीं, उससे हम निकाल सकते हैं कि A + B हो या A - B हो, डिफ़ाइंड है या नहीं है। इसके लिए हमारा ऑर्डर सेम होना बहुत ज़रूरी है। हम माइनस करेंगे तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे। सो 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, 3 में से 7 गया तो देखो 3 में से 7 नहीं जा सकता, तो हम दिमाग में 7 में से 3 हटाएंगे, बट क्योंकि हमने इसको उल्टा सोचा है तो माइनस का कर देना 4। जैसे 3 में से 7 नहीं जा सकता तो 7 में से 3 जाएगा ना, तो 4 आ गया, और माइनस लगा देंगे क्योंकि हमने उल्टा सोचा, और ऐसे 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन, या फिर आप कह दो कि A - B नॉर्मली। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इन सब का मिला के चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे है, वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल उसमें बोला कि A जो है वो 1 2 3 2 3 1 है, B जो है वो 3 -1 3 -1 0 2 है। सो आपको निकालना है कि 2A - B क्या होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें ऑपरेशंस देखने हैं कौन कौन से लग गए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो चुके हैं, और अगर इस पूरे में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस भी आ गया है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम जो सबसे अलग, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2A है, हम वो निकालें। सो 2A यानी कि हर एक एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर से वही 4, फिर वही 6 और फिर वही 2, ये आ गया। और फिर अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे कि 2A - B करके क्या आंसर आएगा, तो उसके लिए हम इस वाले को लिखेंगे पहले, और फिर B वाले को लिखेंगे, जिसके बाद जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 5 3 5 6 0। ठीक है, कैसे आया, 2 में से 3 हटा दिया, 4 में से -1, बट इसका हाँ, इस वाले को ज़रा ध्यान से देखो, 4 -
-1 लिखेंगे इसे, ना कि सिर्फ 4 - 1 3। ये 5 कैसे बने, क्योंकि 4 - -1 था और माइनस से माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो 4 + 1 हो गया, इसलिए ये 5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। नेक्स्ट थिंग है, हम थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें कि एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहली चीज़ है कि कॉम्पिटिटिव होता है। कॉम्पिटिटिव हमेशा ही एक अच्छा सा वर्ड है और इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है ये कि a + b और b + a बराबर ही होता है। जैसे नॉर्मली होता है 1 + 2 और 2 + 1 3 ही होगा दोनों मिला के। मैट्रिक्स में भी ऐसे ही है कि a + b और b + a बराबर ही होते हैं। सेकेंड आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी अच्छा वर्ड है, इसको भी याद कर लेते हैं। होता क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसे मैं ब्रैकेट में ले लूँ, मतलब पहले इसे सॉल्व कर लूँ और फिर मैं बाद में दूसरी मैट्रिक्स ऐड करूँ तो बराबर हो जाएगा। इनका ब्रैकेट चेंज कर दूँ तब भी, मतलब इन दोनों का आंसर बराबर ही आने वाला है। चाहे मैं a + b को पहले कर लूँ और फिर c ऐड कर लूँ, चाहे मैं b + c को ऐड कर लूँ और फिर a ऐड कर लूँ, क्योंकि आप नॉर्मली 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हो और अगर 3 मैट्रिक्स ऐड करने को दे रखी है तो आप इसमें किसी भी वे में, मतलब पहले किसी भी 2 को ऐड कर लो और फिर किसी भी एक को ऐड कर लो, चलता है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि पहले उसे ऐड करूँ फिर उसे ऐड करूँ फिर ही काम होगा। नॉर्मली किसी भी मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लो। थर्ड थिंग है एडिटिव आइडेंटिटी होती है यहाँ पे, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिससे कि मेरे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। मतलब कि अगर मैं किसी ए मैट्रिक्स में कोई 0 मैट्रिक्स ऐड कर दूंगी तो वापस से ए मैट्रिक्स बन जाएगी, एंड दैट इज़ आइडेंटिटी। फोर्थ है इन्वर्स। इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है? इन्वर्स का मतलब है कि ए में एक ऐसी मैट्रिक्स जोड़ूं कि ये 0 बन जाए, तो ए में से ए माइनस कर दूं तो वो 0, मतलब इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स जोड़ देंगे तो वो 0 बन जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन आर। ठीक है, नेक्स्ट ये तो एडिशन के लिए हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी नॉर्मल है। उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि पहली वाली, अगर कोई k है, k यहाँ पे स्केलर है, मतलब 2 3 4 5 6 √3 कुछ भी है यहाँ पे k नॉर्मल कांस्टेंट है, और उसको हम a + b एक स्केलर मतलब एक सम में मल्टीप्लाई कराते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट कि मैं इन दोनों को ही k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ। ठीक है, मतलब कि पहले मैं a + b करके फिर k से कर दूँ मल्टीप्लाई, या तो इन दोनों को ही सेपरेट कर लूँ, चलता है इसमें। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है इसकी कि सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है कि k में कोई से भी 2 स्केलर ले लूँ, यानी 2 + 3 2 + √3 है, तो इसको मैं किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका आंसर क्या बन सकता है कि k को a से भी कर दूँ और l को भी a से कर दूँ, यानी इसको इससे भी, इसको इससे भी। ठीक है, यही 2 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ओके, सो ये इतना इजी था। अब आप बताओ कि आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसको करने में एबल हो या नहीं हो। ए हमें दे रखा है 8 4 3 0 -2 6, और बी हमें दे रखा है 2 -2 4 2 -5 और 1। ठीक है, तो इसके बाद आपसे क्या बोला है कि एक ऐसी मैट्रिक्स x फाइंड करो जिससे कि हमारा कुछ ऐसा बन जाए। चलो मैं इसके लिए आपको हिंट देती हूँ और मैं चाहूँगी कि आपका इससे आंसर आ जाए। अब हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसे हम LHS साइड छोड़ देंगे, और जो चीज़ नहीं निकालनी है, मतलब जो गिवन है उसको हम RHS पे ले जाएंगे। इतना तो पॉसिबल है मैट्रिक्स में। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस 3x को, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा काम हमारा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3x = 5b - 2a। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इस 3 इतना सॉल्व करने के बाद x को हमें निकालना है, तो x यहीं पे छोड़ेंगे और 5b - 2a निकाल लेना। उसके बाद हम इसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करके देखना, नहीं आता है तो बताना, और आता है तो बिल्कुल बताना। मेरे ख्याल से तो आ ही जाएगा, इतना आसान है और आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब एक और एग्ज़ाम्पल भी है इसके बाद, और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स एक्चुअली। आई होप आपसे सब कुछ सॉल्वेबल हो, सारे ही सॉल्व हो सकते हों। ठीक है, तो बस इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ जो मे बी आपको मुश्किल लगे, तो मैं ये वाला एग्ज़ाम्पल लेके देखती हूँ कि x और y हमें फाइंड करना है। अगर हमें x + y दे रखा है और x - y दे रखा है, कैसे निकाल सकते हैं? देखो, मैट्रिक्स दे रखी होंगी इसकी। ठीक है,
तो हमें कैसे निकालना है कि x प्लस वाई, और अगर मैं x माइनस वाई को ऐड कर दूँ तो मेरा क्या ही बचेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, जिससे कि अगर मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँगी तो ये मेरा x ले आएगा। तो बस आपको यही करना है, इसको और इस वाली मैट्रिक्स मतलब इस वाली को ऐड करना है और इसे 2 से डिवाइड कर देना है, तो x आ जाएगा। और अगर x आ गया तो y निकालने में कोई दिक्कत नहीं, इस x को हम वापस से इसमें पुट कर देंगे जो कि हमें दे ही रखा है। तो y निकालना है तो इस वाले से यहाँ से हटा के हम बस यहाँ ले आएंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा y आ जाएगा। तो इतना सिंपल है मैट्रिक्स में चीज़ें निकालना, चीज़ों को सॉल्व करना। नहीं होता है तो बताना, मैं इस पर एक और सेपरेट वीडियो बना दूँगी और अच्छे से एलैबोरेट करते हुए, बट बाकी मुझे लगता है कि इतना तो काफ़ी है। और अब हम बढ़ सकते हैं हमारे नेक्स्ट थिंग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये एक्चुअली इतना इजी भी नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कितने शिद्दत से पढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत ही इजी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी से गलती हो ही जाती है। तो चलो हम इसे इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम इसे भूलें ही ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिफरेंस से अलग है, इसमें ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है। इसमें आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और वो हम चीज़ें कैसे समझेंगे, सॉल्व करते करते समझ जाते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले कोई मैट्रिक्स दे रखी है जैसे 2 1 0 3, और एक और मैट्रिक्स दे रखी है मानो 2 6 0 7 9 8। तो सबसे पहले मैं आपको रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना सिखाती हूँ ताकि आपको अपना वेरीफाई करना आ जाएगी चीज़ बन कैसे रही है। अब जरा पहली मैट्रिक्स का जरा निकालेंगे तो इसका ऑर्डर बनता है 2 क्रॉस 2, और अगली वाली मैट्रिक्स का क्या बनता है 2 क्रॉस 3। तो अगर आपको देखना है कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, तो इसका पहला और इसका आखिरी उठा लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यही ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान से देखना है कि बस मेरा रिजल्टिंग ऑर्डर क्या बनना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। आपको बस इतना करना है कि इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है वो बताती हूँ। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो जैसे हमारा हो जाएगा 2 × 2 + 1 × 7, ठीक है। कैसे हुआ ये काम कैसे हुआ, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करा, दूसरे वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करा और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। यही करना होता है हमें यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली दूसरे से करते हैं इसी को, मतलब इसकी रो को हम हर एक कॉलम से करेंगे, इस वाले से भी करेंगे फिर इस वाले से भी करेंगे। सो 2 6 जा + 1 9 जा, और सिमिलरली 2 0 जा + 1 8 जा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होगा कि अब हम नीचे वाली रो से हर एक को मल्टीप्लाई करके लिखें। सो नीचे वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 जा + 3 7 जा, 0 6 जा + 3 9 जा, 0 0 जा + 3 8 जा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा आंसर क्या बनेगा 2 2 जा 4 + 7 4 + 7 11, 2 6 जा 12 + 9 21, 2 0 जा 0 हो गया और 8 करेंगे तो 8 आ गया। नेक्स्ट होगा 0 2 जा 0 ही हो गया। चलो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे सारी की सारी ही 0 बन रही है तो सिर्फ हम नेक्स्ट टर्म कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 8 जा 24। तो इतने में हमारा आंसर आ गया। ये है, इतनी ईजी होती है हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि ये नॉन कॉम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि
ए बी और बी ए बराबर हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन थिंग्स, बट कई बार नहीं भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी में एक मैट्रिक्स ले लूँ ए को ले लेती हूँ 1 0 0 -1 और एक बी 0 1 1 0, तो अगर मैं इसका ए बी निकालूंगी तो वो क्या बनेगा, ए बी यानी कि इसके रो को इसके कॉलम के साथ। तो पहले हम फर्स्ट वाली से स्टार्ट करते हैं। तो 1 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0, पहली चीज़ 0 आ गई। 1 1 1 1 ज़ा 1 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 -1 1 ज़ा -1 एंड -0 1 ज़ा 0 और नेक्स्ट टाइम भी आ गए 0। बट व्हाट अबाउट बी ए भी देख लेते हैं कि क्या बी ए हमारा सेम है। तो बी ए देखने के लिए अब हम पहले इसकी रो को इसके कॉलम्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 0 1 ज़ा, कहाँ पर है हम, ओके ग्रीन वाले को देखते हैं। 0 1 ज़ा 0 एंड 1 0 ज़ा 0, तो पहला वाला 0, सिमिलरली अगला वाला -1 1 0। तो क्या हमारे दोनों सेम है? देखो इक्वलिटी में हमने पढ़ा था कि इक्वल तभी होंगे जब ऑर्डर सेम होगा और जब इसके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। चलो हम ये कह सकते हैं 0 और 0 सेम है हर जगह पे, बट 1 और -1 की पोजीशन चेंज हो गई, तो दैट मीन्स कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में, ज़रूरी नहीं है कि हमारी दोनों ही मैट्रिक्स मतलब 0 होंगी या कोई सी भी एक मैट्रिक्स 0 होगी तभी हमारा नल मैट्रिक्स बनेगा। हमारे नॉर्मली भी नल मैट्रिक्स बन सकती है। कब बन सकती है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। मानो हमारे पास एक ए है 0 -1 0 2 और एक बी है 3 1 0 0, ठीक है। तो अब हम इसका ज़रा ए बी निकालेंगे। जैसे कि हमने बोला कि ये भी एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये भी एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, बट क्या इसका आंसर 0 नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। 0 × 3 0 एंड ये भी 0 हो गया, ये भी 0, हाँ बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा 0 0 0 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी लॉस तो काम नहीं करती हैं, मतलब कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं काम करती, और दूसरा हमारा किसी भी ज़रूरी नहीं कि कोई सी भी एक मैट्रिक्स 0 हो, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स भी एक इनका प्रोडक्ट भी 0 मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है। बट इसमें वर्क क्या करती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो है कि एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव यानी कि ए बी और सी कर लूँ, चाहे मतलब कहीं पे भी मैं ब्रैकेट लगा लूँ, ये दोनों बराबर ही आने वाले हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारी कि डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि बांट सकते हैं हम, जैसे ए × b+c है तो हम इसे ए बी और ए सी में बांट सकते हैं, ठीक है। और दूसरी कि इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मतलब कि जैसे आपको बताया कि किसी भी नंबर को हम 1 से करते थे तो वही नंबर आता था, तो इसमें भी हमारे 1 की जगह क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो अगर हम इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए ही लेके आती है, मतलब जो मैट्रिक्स है वही लेके आ जाती है। चलो हम इसके बहुत ही बढ़िया से कुछ क्वेश्चन करते हैं, 1-2, और फिर हम इसको समअप कर देते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन लेते हैं और इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और कितने ही ईजी हो सकता है हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। हमारा क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स है, क्या देखते हैं इसकी, ठीक है। एक ए मैट्रिक्स है जो 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2 है। बी मैट्रिक्स है, जरा ऑर्डर देखना, ऑर्डर सबके ही अलग अलग होंगे, बट हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर वर्क नहीं करता, हमारा दिमाग वर्क करेगा जब भी करेगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या क्या है, ठीक है। हमें सबसे पहले इसमें निकालना है ए बी सी, सेकेंड निकालना है ए बी सी, और फिर हमें बस ये दिखाना है कि ये दोनों ही बराबर है। वो तो पता ही चल जाएगा कि अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हाँ ये
इक्वल है। बराबर आने के लिए हमें क्या चाहिए कि इन दोनों का ऑर्डर सेम आए और सी ओके, और हमारी क्या चीज़ है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो जाए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चीज़ निकालते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले बी सी निकालना है। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो बी सी यानी कि बी को पहले लिख देते हैं 1 3 0 2 -1 4 और सी को लिख देते हैं 1 2 3 -4 2 0 -2 1। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में करना शुरू कर दो अगर आपको समझ में आ गया है तो। बाकी सबसे पहले अब इसका रिजल्टिंग ऑर्डर देख लेते क्या बनेगा। इसका है हमारे पास 3 × 2 और इसका है हमारे पास 2 × 4। तो लास्ट से मैच कर लेते, ये बनेगा 3 × 4 टाइप्स का। ठीक है, चलो ये भी हो जाएगा। तो अब हमारा सॉल्व कैसे होगा, पर सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि रो इनटू कॉलम करना है। तो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे तो हमारा सॉल्व होगा कैसे, इसको पकड़ो और देन सॉल्व करो। तो हमारा आंसर बनेगा, जस्ट अ मिनट, 1 1 जा 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6। ऐसी अगले वाले को करते हैं 1 2 जा 2 और 3 0 0। और अगले वाले को करते हैं 1 3 जा 3 और 3 2 जा माइनस का, एक मिनट, माइनस का 6। ठीक है, अभी तक तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई, बढ़िया चल रहा है। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 1 -4 जा -4 एंड प्लस 3, क्योंकि 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, इस वाली रो को हर एक कॉलम के साथ, और ऐसे ही हम अगले वाले को करेंगे, इस वाली रो को हर एक कॉलम के साथ, रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, करेंगे तो इतना आसान है। और इसके आगे हमारा बन जाएगा जैसे कि 0 + 4 0 + 0, दोनों ही आइटम 0 हो जाएंगे एलिमेंट्स। 0 -4 0 + 2, ऐसे ही आगे आ जाएगा -1 + 8 -2 + 0 -3 -8 4 + 4। अब हमें बस इसे सॉल्व करके लिख देना है। क्या हो जाएगा हमारा 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 -1 2 8। क्यों भाई, बन गई ना हमारी। किस टाइप की बन गई थी, 3 × 4 मैट्रिक्स, लो बन गई। अब हमें बस कुछ नहीं करना। अब जो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स आई है उसे हमें बस ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि अब हम पहले ए लिख देंगे 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, और फिर हम ये वाली मैट्रिक्स लिख देंगे। और अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 × 4 था, ये 3 × 3 है, तो हमारा फिर से क्या बनेगी, 3 × 4 मैट्रिक्स बनेगी। आपको अब क्या करना है, आपको ये चीज़ें निकालनी है। चलो मैं एक आंसर बता देती हूँ फाइनल क्या बनेगा। ठीक है, जो मतलब इसका बनेगा ना वही हमारा इसका बनेगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी होती है, तो हम ब्रैकेट कहीं पर लगाए कोई मैटर नहीं करता। तो हमारा इसका आंसर बनेगा वो है 4 4 4 -7 35 -2 -39 22 31 2 -27 11। ये दोनों ही मैट्रिक्स का ये आएगा। सेकेंड वाली मैट्रिक्स में आपको पहले ए से बी मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को सी से मल्टीप्लाई करना है। रिजल्टिंग मैट्रिक्स चेक करो और फिर उसके बाद आंसर निकालो, एंड दैट्स इट। यही करना था बस आपको। आगे बहुत सारी चीज़ दे रखी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझाने को दे रखी है, और भी बहुत कुछ दे रखा है, पर मैं चाहती हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद करें। ठीक है, खुद से सीखें। एक चीज़ जो आपको बतानी है कि मानो आपको कोई ए मैट्रिक्स दे दे 1 2 3 4 और आपसे बोला कि ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर ए क्यूब इन सब का मतलब क्या है कि ए को स्क्वायर का मतलब तो होगा कि ए को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो 2 बारी। ठीक है, और फिर क्या करना है, रो से कॉलम कॉलम, फिर रो से कॉलम कॉलम, हो जाएगा आंसर। और अगर ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर डॉट ए कर दो, यानी कि इसका जो रिजल्ट बने उसी को ए से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। बाकी एक एग्जाम्पल नंबर 18 है जो कहूँगी मस्ट डू है। इस पर बेस्ड 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आज की आज ही 3.2 ज़रूर निपटाओ।
बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और ये क्वेश्चन आप ज़रूर से करें। चलो एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि 3 से 5 नंबर कम नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा होता है और मैं चाहूँगी कि आपके पूरे के पूरे ही नंबर बने। अब क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो मैं एग्जाम्पल 18 कह भी रही थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक मिनट, ठीक है, हमें ए दे रखा है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 और आपको निकालना है a³ -23a -40i = 0। अच्छा, ये चीज़ आपको इस ज़ीरो मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर ला के दिखाना है कि हाँ ये ज़ीरो मैट्रिक्स ही बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या क्या निकाल सकते हो, हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले एक जो चीज़ 40i, सबसे कम मेहनत वाले से शुरू करते हैं। 40i निकाल सकते हैं क्योंकि ए हमारा 3x3 मैट्रिक्स है, तो आई को भी हम एक 3x3 मैट्रिक्स की तरीके से लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही तो था, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 बाकी सारे एलिमेंट 0। चलिए बन गई। तो 40 से मल्टीप्लाई करने पे सारे एलिमेंट्स को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ गया 40i के लिए। ऐसे ही हमारा और इजी स्टेप ये भी है कि हम 23a को भी निकाल सकते हैं। 23a मतलब कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 23 बाहर a अंदर। कैसे करेंगे, सारे ही एलिमेंट्स को हम 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 23 बन जाए 23, ठीक है। और उसके बाद 46 69, जस्ट अ मिनट, 69 माइनस का 46 23 92 46 एंड 23, ये आ जाएगा। अब जो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन यूज़ करने वाला स्टेप है वो है कि हम a को 3 बार उससे गुणा कर दें। तो सबसे पहले हम a² निकालेंगे जो होता है a.a, यानी कि a को 2 बार ही मल्टीप्लाई कर दें। तो वो निकालो और तब तक मैं उसको लिख देती हूँ कि आंसर क्या आना चाहिए। जब हम a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो रो से कॉलम मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही 3x3 हैं, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी 3x3 बनेगी, जिसका आंसर होना चाहिए ये। सबसे पहले हम a² निकालेंगे। जब ये आ जाए रुक के वीडियो को पॉज करके बिल्कुल यहाँ तक पहुँचो, आंसर निकालो। उसके बाद हम क्या निकालेंगे a³, क्योंकि एक्चुअल काम तो हमारा a³ है। सो हम उसे क्या लिख सकते हैं a.a², ठीक है। हमेशा a से स्टार्ट करो, a.a² लिखना, क्योंकि हमें पता है मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिवनेस अलाउड नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, हम पहले a वाली मैट्रिक्स लिखेंगे फिर इस वाली मैट्रिक्स को लिखेंगे और हमारा आंसर बनना चाहिए इस तरीके से। अब हमें किस किस का काम है, हमें इसका काम है, इसका काम है और इसका काम है। इन तीनों को हम उसकी पोजीशन पे लगा देते हैं जो हमें निकालना है। a³ को पहले लिखेंगे, यानी कि ये चलो लिखा हुआ मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। a³ माइनस का 23a, मतलब कि प्लस लिख सकते हैं अगर हम इस मैट्रिक्स को नेगेटिव बना लें, ठीक है, या फिर तो माइनस ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में हमारा ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी और एक और माइनस में हमारी ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर सकते हैं, मतलब जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना हम कर सकते हैं। और देखना बिल्कुल आपकी मैट्रिक्स कुछ 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 बनेगी, माने कि हमारा आंसर सही है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया, पूरा ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे और बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। आ गए हैं तो बस 3.2 पे फोकस करो, उसे सॉल्व करो, ये वाले क्वेश्चंस करो और उसके बाद आप नॉर्मल अपनी बुक से करो और आपके मैट्रिक्स चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा और ये ऑपरेशन से बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। बस आपको थोड़े हाथ चलाने हैं और देखना आंसर कितने बढ़िया बनेंगे। एक्सरसाइज 3.2 से अगर मैं कहूँ तो इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, आप सारे सॉल्व करो, उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। से अगर मैं बोलूँ तो 15th क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा है, 16 अच्छा है, 17 अच्छा है और एक और ये वाला क्वेश्चन है क्या कहते हैं 6th, वो अच्छा क्वेश्चन है। और 11th एंड 12th भी अच्छे, मतलब बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। और टिक मार्क वाले जो है 19th एंड 20 वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसे ज़रूर से सॉल्व करना। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके लिए सेपरेटली एक वीडियो बना दूँगी। इसके बाद हम लेक्चर 3 में मिलेंगे जिसमें हम ट्रांसपोज, क्यूसी मैट्रिक्स, मैट्रिक एंड ये सब पढ़ेंगे, इनवर्स, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल हियर, ओके, बाय बाय।